आकाश पटेल पर गोली चलाने वाले पिता व सौतेली मां पर जल्द कार्रवाई हेतु पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। जबलपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे पीड़ित आकाश पटेल निवासी शिवधाम नगर पंडित दीनदयाल चौक ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर अपनी पीड़ा बताई कि मैं जब लगभग 2 वर्ष का था, मेरी मां सिया पटेल और पिता हेमचंद पटेल का तलाक हो चुका था। लगभग 24 वर्ष हो गए। मेरे पिता ने दूसरी पत्नी से विवाह कर लिया एवं संपत्ति को लेकर विवाद करने लगे, जिसका कि न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है। मेरे पिता एवं मेरी सौतेली मां वंदना पटेल द्वारा मुझे जबरदस्ती प्रकरण वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। विगत 30 सितंबर को मेरे पिता के द्वारा मुझ पर चाकू से प्राणघातक हमला कर दिया, जिसकी शिकायत मेरे द्वारा विजयनगर थाने में की थी। इसके बाद लगातार मेरे पिता एवं सौतेली मां मुझे जान से मारने की धमकी देने लगे, जिसकी पुनः शिकायत मैंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय एवं मारूताल थाने में दर्ज कराई, परंतु आज दिनांक तक कोई सुनवाई नहीं हुई। विगत 25 जून को मेरे पिताजी ने मुझे समझौते के लिए अपने घर कचनार रेंगुआ बुलवाया। मैं अपने पिताजी घर पहुंचा तो मेरी सौतेली मां वंदना पटेल मुझे गाली गलौज करने लगी। इसका मेरे द्वारा विरोध करने पर मेरे पिताजी मुझे धमकाते हुए केस वापस लेने के लिए फिर दबाव बनाने लगे। मेरी सौतेली मां अंदर गई और बंदूक लेकर आए और मेरे पिता को थमा दिया और कहने लगी गोली मार दो इसको। मेरे पिता ने मुझ पर फायर कर दिया, जिससे कि मेरे एक हाथ से गोली सीधे आर पार हो गई। मैं अपनी जान बचाकर भागा। पिताजी ने एक और फायर किया परंतु मैं बच गया। इस संबंध में मारूताल थाना जाकर शिकायत दर्ज कराया। FIR होने के बाद भी एक दिन मेरे पिता और सौतेली मां को थाने में रखा गया, दूसरे दिन छोड़ दिया गया। मेरे पिता द्वारा लगातार षड्यंत्र रचा जा रहा है। मुझ पर उल्टा प्रकरण बनाकर मुझे षड्यंत्र रचकर मानसिक प्रताड़ित करने का पीड़ित आकाश पटेल ने पुलिस अधीक्षक से पुनः गुहार लगाई है कि दोषियों पर तत्काल दंडात्मक कार्रवाई कर सुरक्षा प्रदान करने की। जबलपुर से अनूप चतुर्वेदी की रिपोर्ट। पहले से हमला हुआ है, चाकू मारी गई है, उसके बाद में अपने घर में बुलाया गया है, उससे बोला गया है। सौतेली माँ ने बोला बंदूक ला के थमा दी उसके हाथ में, पिता के हाथ में, तो बोला कि इसको जान से मार दे, तू नजर रहेगा ना, इसको कुछ देना पड़ेगा। मेरा लड़का के ऊपर हम खतरा है, उसके ऊपर हमेशा खतरा करते हैं। अब क्या चाह रहे हो आप? कहाँ हम न्याय चाहते हैं और उसका अधिकार मिल जाए। कहाँ की घटना है, किसके द्वारा की गई है? कहाँ की घटना है? ये कचनारी गांव की है। किसके द्वारा की गई ये घटना? ये क्या नाम है उनका? हेमचंद पटेल और उसकी मिसेस सौतेली पत्नी है वंदना पटेल। उन दोनों ने मिलकर मेरे बेटे के ऊपर हमला किया है और दो ही ने मिलकर गोली चलाई है। उसकी माँ ने सहयोग दिया है, सौतेली माँ ने, कि इसके ऊपर बंदूक चलाओ, इसको गोली चला दो, न जे रहेगा न वो होगा। घर में बुला के इसके ऊपर हमला किया गया है। 2-3 बार इसके ऊपर हमला हुआ है। एक बार पहले इसके पहले चाकू मारी गई, उससे वो हो गया, दोबारा घर में बुला के वो हुआ है। थाने में खबर की गई तो वहाँ से क्या कार्रवाई हुआ? थाने में गए, कंप्लेन किए। कौन से थाने में गए थे आप? जे मारूताल थाने, विजयनगर थाने, वहाँ पे गए, कोई कार्रवाई नहीं भाई। अब हमको न्याय चाहिए है। आपका नाम बताएं। हमारा सिया भाई पटेल। पता है? मेरा नाम आकाश पटेल है, उम्र मेरी 26 वर्ष है। लगभग जब मैं 1.5-2 साल का था तो मेरे माताजी और पिताजी का तलाक हो गया था। तो लगभग 24 वर्षों से मैं और मेरी माँ अलग रहते हैं किराए के मकान में। तो मेरा पालन पोषण मेरी माँ के द्वारा किया गया। मेरे पिताजी ने सन लगभग 2012 में दूसरी शादी कर ली थी वंदना पटेल से। फिर उसके बाद मेरे पिताजी से संपत्ति प्रकरण को लेकर माननीय न्यायालय में केस विचाराधीन है। लगातार पिताजी और सौतेली माँ के द्वारा मुझ पर केस वापस लेने का दबाव, प्रेशर बनाते गए, ये लोग बनाते गए, केस वापस ले लो, केस वापस ले लो, लेकिन मैं नहीं माना। फिर उसके बाद ये बात लगभग 30 सितंबर 2024 की है। उस दिन हम लोगों की पेशी थी स्टे ऑर्डर को लेके केस कोर्ट में। पिताजी ने मुझे रोका दीनदयाल चौक पर, मुझे मारने लगे, मुझ पर नुकीली चीज़ चाकुओं से हमला किया, जिसकी मैंने लिखित FIR थाना विजयनगर में दर्ज कराई। उसके बाद भी वहाँ से वो छूट गए, न कोई उचित कार्रवाई की गई। फिर इसके बाद मुझे पिताजी मिलते हैं गांव में 11 जून को, कि बोलते हैं कि बेटा केस वापस ले लो। तो मैंने वहाँ भी विरोध किया कि नहीं, मैं केस वापस नहीं लूँगा। तो कहते तुम बेटा अच्छा घर आना, तो मम्मी से बात कर लेना, तुम्हारा जो भी होगा हम सब कुछ करवा देंगे, जो भी घर मकान वगैरह हम सब कुछ बनवा देंगे। लेकिन मैंने तब मना किया कि नहीं मैं घर नहीं आऊँगा। कहते नहीं तुम आना, तुम्हें विश्वास हो जाएगा। तो फिर जैसे ही मैं उनके घर गया तो मैंने जी पिताजी आप मुझे बुलाया, मैंने उनसे बोला। फिर इतने में मेरी सौतेली में मुझे अपशब्द कहने लगे। मुझे अपशब्द जैसे ही उन्होंने कहा कि ये आ गया भिखारी, ये आ गया भिखमंगा करके ऐसे। तो मैंने जब इस बात के पिताजी से मैंने विरोध किया कि पिताजी मैं आपसे मिलने आऊँ, मम्मी से मिलने आए नहीं हूँ, तो इतने में ये मेरी सौतेली माँ है वंदना पटेल जो है वो अंदर दौड़ कर गई
अब वो दौड़ कर गई, क्या लाई क्या नहीं लाई मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन बोलती हैं पापा से कि ये लो इसको मार डालो, ख़त्म कर दो, जब तक जिएगा चैन से खाने पीने देगा, कोर्ट कचहरी करवाता ही रहेगा। तो फिर इतने में दोनों मेरी तरफ आगे बढ़े। पहले मेरी माँ ने मुझे बाल पकड़ के मारी, जैसे ही मैं देखा कि मेरे पिताजी मुझ पर, उनके हाथों में बंदूक है, जैसे ही मुझ पर चला कर मेरी उनसे छीने झपटू हुई। मैंने मना किया कि नहीं पिताजी, नहीं पिताजी, बहुत गलत हो जाएगा, नहीं मैं चला जा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मेरी सीना झपटी में इन्होंने मुझ पर एक फायरिंग कर दिया, जो मेरे आज हाथ से आर पार हो गया। जैसे ही मैं वहाँ से जान बचा कर भागा तो उन्होंने पीछे से एक फायर और कर दिया। फिर मैं वहाँ से सीधा भाग कर थाना माड़ोताल आया। अब थाना माड़ोताल आता हूँ तो मैं अपनी सारी घटना बताता हूँ। तो पुलिस द्वारा मुझे सरकारी अस्पताल विक्टोरिया ले जाया जाता है। फिर उसके बाद पुलिस के द्वारा पुलिस की टीम मेरे पिताजी के घर जाती है, मेरी माता जी को और उनको सब उठा के लाती है। अभी कहाँ आए हो, क्या चाह रहे हो? अभी मैं माननीय एसपी ऑफिस आया हूँ। क्या पुलिस चाह रहे कोई कार्रवाई नहीं कर रही माड़ोताल थाना की, और पिताजी षड्यंत्र रच रहे हैं उल्टा मुझे फंसाने के लिए। आज 15 दिन हो गए हैं, आज ये लोग पूरी प्लानिंग कर रहे हैं कि उल्टा उसको फंसा दिया जाए। आज मुझे ये मार देते तो भी ये कहते कि इसने आके चलाई है, आज मैं बच गया हूँ तो भी ये कह रहा कि इसने चलाई है। नाम बता मैं दो। चाहता हूँ कि कार्रवाई हो बस। नाम आकाश पटेल।